पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जूही ने वोयुल से कहती है कि वो इंसान बनने में उसके हेल्प करना चाहती है और पूछती है कि वो कैसे हेल्प कर सकती है। वोयुल कहता है कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा प्यार ही इंसान बनने में मेरी हेल्प कर सकता है। तुम्हारा ब्लड जब प्यार से भरा होगा तो वो मुझे इंसान बना सकता है। जूही ने एकदम कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि मेरा ही ब्लड क्यों? तो वोयुल कहता है कि क्योंकि तुमने मुझे जगाया है। कोई भी इंसान ऐसे कॉफिन को खोल नहीं सकता है जिसमें कोई वैम्पायर हो, पर किसी वजह से तुम वो कर पाई। ऊपर से तुमने तो मुझे काट भी लिया था और शायद उसी मोमेंट से हम दोनों के बीच एक लिंक बन गया था। वोयुल जूही को ये भी बताता है कि जब वो किसी खतरे में होती है तो उसके काटे हुए मार्क में उसे पेन होता है और सबसे जरूरी बात, वो सिर्फ उसके ही आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देख पाता है। जूही कहती है कि तुमने तो कहा था कि मेरा ब्लड वैम्पायर के पीने के लिए भी बहुत जहरीला है, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तो वोयुल कहता है अगर मैंने तुम्हें बताया होता कि मुझे तुम्हारा ब्लड पीने की जरूरत पड़ेगी तो तुम क्या यहाँ रुकती? जूही कहती है कि तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए तो क्या मैं मर जाऊंगी? तो वोयुल कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम्हारे जहरीले ब्लड में प्यार भर जाए और फिर तुम उस ब्लड को मुझसे थोड़ा शेयर करो। इतना सब कुछ जानकर जूही को बहुत अजीब सा लगने लगता है। वो कहती है कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में तो मुझे पता है, पर ये प्यार वाला ब्लड का क्या मतलब? फिर वो अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ दोशिक मिस्टर गू को बता रहा था कि उसके फैमिली के कर्ज को हटाने का बस एक ही उपाय है, उसे ऐसे आधे वैम्पायर को ढूंढना होगा जिसके बॉडी में एक मार्क हो। इधर वोयुल अकेला बैठा था तो मिस्टर को वहाँ आता है। वोयुल बताता है कि उसने जूही को सब बता दिया है, ये भी कि उसे उसका प्यार से भरा ब्लड चाहिए इंसान बनने के लिए। मिस्टर को पूछता है कि उसने क्या बोला, तो वोयुल कहता है कि उसे मेरी बात पे भरोसा ही नहीं हुआ, उसे ये समझ नहीं आया कि ऐसा ब्लड कैसे हो सकता है जिसमें प्यार भरा हो। दूसरी तरफ हम लीमान को देखते हैं। वो हेवन को हेसन वाली फोटो दिखाता है जो उसे वोयुल के बेसमेंट से मिला था। हेवन फोटो देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है कि ये फोटो तो बहुत पुराना लगता है, फिर ये उसके पास कहाँ से आया? हेवन ये भी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं खुद का पुराना रूप को देख रही हूँ, मुझे पता करना होगा कि ये है कौन। अगले दिन जूही उठकर नीचे आती है तो उसे वोयुल मिलता है। वो कहती है कि उसने कल हुई बात के बारे में सोचा और वो तो ये कर नहीं पाएगी। ब्लड देने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, पर प्यार से भरा ब्लड ये कैसे पॉसिबल है? तभी जूही को किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि दोशिक हॉस्पिटल में है। वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है दोशिक को देखने। वो काफी घबराई हुई लग रही थी तो दोशिक कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर येवोन वोयुल से मिलने आती है। लीमान ने उसे बताया था कि उसे बेसमेंट में से फोटो मिली थी, तो वो कहती है कि वो बेसमेंट देखना चाहती है। वहाँ वो हेसन के बारे में पूछती है और कहती है कि तुमने यही नाम बताया था ना जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे, तुम्हारा उससे ब्रेकअप क्यों हुआ था? वोयुल बताता है कि उसका ब्रेकअप नहीं हुआ था, उसकी गलती की वजह से हेसन की जान चली गई थी। वोयुल फिर कहता है जब तुम पहली बार मिली थी तो ऐसा लगा था कि हेसन वापस आ गई है। हेवन कहती है कि अजीब बात है कि तुम्हारी एक्स के बारे में सुनकर ना मुझे जेलस फील हो रहा है और ना ही गुस्सा आ रहा है, बल्कि तुमसे रिलेटेड कोई भी बात हो तो मुझे थोड़ा अलग सा फील होता है। फिर वो एकदम सीरियस होकर वोयुल से पूछती है कि हम एक दूसरे के क्या हैं? वोयुल पूछता है कि क्यों, तुम्हें कुछ याद आया है क्या? हेवन कुछ कहती उससे पहले बाहर से जूही की आवाज आती है। दोनों बाहर जाते हैं और जूही से थोड़ी बात करने के बाद हेवन चली जाती है। वोयुल जूही से दोशिक के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि अब वो ठीक है, हॉस्पिटल से आकर वो बहुत थकी हुई लग रही थी। वोयुल पूछता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो जूही बताती है कि उसकी मॉम को बहुत समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, हॉस्पिटल जाकर उसे बस सब कुछ याद आ गया। वोयुल सोचता हुआ कहता है पता नहीं मेरे मरने पे कोई मुझे मिस करेगा भी या नहीं। जूही कहती है तुम तो वैम्पायर हो, तुम्हें क्या होगा? तो वोयुल हंसकर कहता है कि हाँ ये तो है। वोयुल फिर जाकर अपने दोस्तों को पूरी बात बताता है। रोज भी उस समय वहाँ पर आई थी। वो वोयुल को समझाती है कि कुछ भी फ्री नहीं होता है, गिव एंड टेक का सिस्टम चलता है। तुम्हें उसका ब्लड चाहिए जो प्यार से भरा हो, पर वो तुम्हें फ्री में क्यों दे? तुम्हें उसके बदले उसे कुछ ऑफर करना चाहिए।
वापस आकर वोयुल जुईने को एक डील ऑफर करता है। उसके प्यार वाले ब्लड के बदले वो ये मैंशन छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, जैसा कि वो चाहती थी। जुईने पूछती है कि इंसान बनने के बाद तुम ये मैंशन छोड़ के जाने वाले थे क्या? तो वोयुल कहता है कि हाँ, पर चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे देने के बाद ही। जुईने को ये जानकर अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मुझे इस बारे में सोचना होगा और उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम दोशिक को देखते हैं। मिस्टर गु उसे वोयुल के दोस्तों के साथ फोटो दिखाकर कहता है कि उसे शक है कि ये दोनों भी वैम्पायर्स हैं और उनके बारे में वो पता कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि दोशिक वोयुल को मिलने बुलाता है। वो वोयुल से डायरेक्टली कहता है कि उसे गेस्ट हाउस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि वो जुईने के साथ रहता है, और अगर उसके पास रहने की जगह नहीं है तो वो इंतजाम भी कर देगा। वोयुल कहता है कि मुझे जो चाहिए वो मिलने के बाद मैं ऐसे भी मैंशन छोड़ दूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। इधर येवो ने भी जुईने को मिलने बुलाया था। गेस्ट हाउस अच्छे से चल नहीं रहा था, तो वो जुईने को एक पार्टी रखने का सजेशन देती है जो हर किसी के लिए ओपन होगा, और वो उस पार्टी को रेट्रो थीम रखने को बोलती है। येवोन कहती है कि इस पार्टी के थ्रू वो वोयुल के क्लोज आना चाहती है। वापस आकर जुईने वोयुल को पार्टी के बारे में बताती है। उसे थोड़ी चिंता थी कि कैसे ऑर्गेनाइज करे, तो वोयुल कहता है कि वो तो पार्टी ऑर्गेनाइज करने में एक्सपर्ट है। नेक्स्ट डे वोयुल पार्टी के लिए कपड़े चूज कर रहा था। उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, तो वो मैंशन के पास वाले टेलर की शॉप पे जाता है। वोयुल का नाम जानकर टेलर थोड़ा सोचता है, फिर एक नया सूट लाकर दिखाता है और बताता है कि एक आदमी ने उसके नाप का एक सूट बनवाया था और कहा था कि अगर उसके नाम का कोई यहाँ आता है तो उसे ये सूट दे दे। टेलर ये भी बताता है कि पहले तो वो आदमी अक्सर सूट को स्टोर करने के पैसे देने आता था, पर अचानक से उसने आना बंद कर दिया था। वोयुल उस आदमी के बारे में पूछता है, तो टेलर को नाम तो पता नहीं था, पर वो बताता है कि उस आदमी ने कहा था कि वो मैंशन का केयर टेकर है। वोयुल को यही लगता है कि वो आदमी जुईने के डैड होंगे। वो जाकर अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताता है और उन्हें पार्टी में आने के लिए इनवाइट भी करता है। इधर जुईने पार्टी के लिए सामान लेकर आती है, तो वोयुल भी वहाँ पहुँचता है। उसके हाथ में सूट देखकर जुईने पूछती है, तो वोयुल बताता है कि ये सूट तो तुम्हारे डैड ने ही मेरे लिए बनवाया था। जुईने ये जानकर बहुत कंफ्यूज होती है, तो वोयुल बताता है कि 4-5 साल पहले ही उन्होंने इस सूट का ऑर्डर दिया था। बाद में फिर जुईने दोशिक को भी मैसेज करके पार्टी में इनवाइट करती है। दोशिक वोयुल और उसके दोस्तों का फोटो देखकर कुछ सोचता है। इधर वोयुल ने अपने दोस्तों को पार्टी की तैयारी में हेल्प करने के लिए बुला लिया था। जुईने थोड़ी गुस्सा करती है, तो वोयुल सॉरी बोल के भाग जाता है। सब लोग फिर मिलके पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं और जुईने सबको देखकर सोचती है कि ये लोग इतने बुरे भी नहीं हैं। पार्टी के टाइम पे वोयुल अपना नया सूट पहनकर रेडी होता है। रोज उसे एक ड्रेस देती है जुईने के लिए, जिसको पहनने के बाद जुईने बहुत प्रिटी लगती है। वोयुल उसकी तारीफ करता है, तो वो थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है। रात होते होते पार्टी में लोगों की भीड़ लग जाती है। येवोन और दोशिक दोनों आते हैं पार्टी में। जब पार्टी पीक पे थी, तो वोयुल दूर से जुईने को ही ऑब्जर्व कर रहा था और स्माइल कर रहा था। दोशिक जुईने से बात करने पहुंचता है, तो वोयुल को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो पार्टी से बाहर निकल जाता है, तो जुईने भी उसे देखकर फॉलो करती है। इधर दोशिक वोयुल के दोस्तों को देखकर उनके साथ ड्रिंक करने की कोशिश करता है, पर वो लोग कुछ बहाना बनाकर मना कर देते हैं, तो वो थोड़ा समझ ही जाता है। बाहर जुईने वोयुल से कहती है कि जब से मैं इस मैंशन में तुमसे मिली हूँ, मेरी लाइफ में खुशी आ गई है, जैसे मेरे डैड ने मुझे यहाँ तुमसे ही मिलने को भेजा हो। मुझे ये मैंशन पसंद है क्योंकि तुम यहाँ हो, इसलिए मुझे वो डील एक्सेप्ट नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। दोनों फिर अंदर आते हैं, तो सब लोग जुईने का नाम चीयर करने लगते हैं। येवोन उस समय एक्सपेक्ट कर रही थी कि जुईने वोयुल को उसके साथ डांस के लिए भेजेगी, पर वोयुल जुईने का ही हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पे ले आता है। जुईने को ना चाहते हुए भी आना पड़ता है। वोयुल डांस के लिए उसका हाथ मांगता है और दोनों फिर डांस करने लगते हैं। वोयुल के दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग वोयुल को पहली बार डांस करता देख रहे हैं। इतनी लड़कियां उसके आसपास होती थी, पर उसने कभी किसी के साथ डांस नहीं किया था। येवोन के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसे बहुत ज्यादा इंसल्टिंग और जेलस फील हो रहा था। डांस के बीच में वोयुल जुईने के साथ बिताए मोमेंट्स याद करता है। मिस्टर को भी उस पार्टी में था। दोनों को देखकर वो मन में कहता है, अब चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी।
वोयुल फिर जुइने को देखकर मन में सोचता है, मुझे भी ये मैंशन पसंद है क्योंकि तुम यहाँ हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।